ये वीडियो निश्चित रूप से बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम बात करेंगे संप्रेषण और उसकी विशेषता के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन जो बोलते हैं वो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये कंटेंट आएगा एनसीईआरटी के थ्रू, यानी एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से मैं आपको ये कंटेंट देने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कहेंगे ये टॉपिक कहाँ आता है, किस पेपर में आता है, तो मैं बता दूँ आपको कि ये आता है आपको पेपर 8 में, यानी सेकेंड ईयर में, और पेपर जो 5 है उसमें आता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में, और पेपर 4 में आता है। यानी 3 पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है संप्रेषण को लेकर के। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषता को बताएं, या फिर संप्रेषण को अपने विद्यालय में किस तरीके से आप उपयोग करते हैं। इन सारी चीज़ों को डिफाइन करते हुए आप इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या होता है संप्रेषण में, यानी संप्रेषण होता क्या है, इसकी विशेषता भी हम समझेंगे। ये प्रॉपर एनसीईआरटी के बुक से लिया गया कंटेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको टॉपिक दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, देखते हैं। सबसे पहले आपको कहते हैं कि संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल के बारे में अगर हम समझें तो थोड़ा सा मैं इसमें पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको डिनोट करूंगा, हाईलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, हाईलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल के बारे में हम समझते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि हम जिन कौशलों की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी संप्रेषण कौशल की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वे शायद अमूर्त लगे, यानी कि समझ में ना लगे, समझने से परे लगे, लेकिन जब हम इससे जुड़ी एक क्रिया को करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। निश्चित रूप से जब हम इसको क्रिया के रूप में अगर समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कौन सी क्रिया करेंगे। तो आइए संप्रेषण प्रक्रिया के मूल तत्व को समझें और देखें कि कैसे यह व्यक्तिगत संबंधों एवं व्यक्तिगत प्रभाविता को भूमिका निर्वाह करता है या करती है, बात बराबर है। यहाँ देख सकते हैं, प्रभावी संप्रेषक सीखना मात्र एक अकादमिक क्रिया नहीं होता है, यह जीवन में सफलता पाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। इस कक्षा में भी अपनी सफलता आपकी संप्रेषण योग्यता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अच्छा करने के लिए आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए, यानी अच्छा करने के लिए आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाए ताकि आपको उस क्वेश्चन का सटीक आंसर मिल सके, या फिर सटीक आंसर आप दे पाए। अच्छे संप्रेषण होने के बाद ही आप सटीक आंसर दे पाएंगे किसी भी प्रश्न का। उत्तर देना आना चाहिए, जो संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। विचारों का सारांश बनाना आना चाहिए। तथ्यों को मतों यानी ओपिनियंस से अलग रखना आना चाहिए, तथा अपने समकक्षियों एवं अध्यापकों से प्रभावी ढंग से अत्यंत क्रिया करना आना चाहिए। अंतर क्रिया करना आना चाहिए। ये किस चीज से होगा, तो संप्रेषण के द्वारा ही होगा। आप इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको इसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि संप्रेषण क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में इस सारी चीजों को आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको विशेषता को लिखने होंगे और आगे समझते हैं कि इसके लिए आपको श्रवण कौशल की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या, तो अच्छे संप्रेषण, अच्छा जो वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो, यही बात निकल के आता है। आवश्यकता होगी ताकि कक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं को आप अच्छे ढंग से हासिल कर पाएं। ये बात आपको निकल के आ रहा था। इस बारे में मैं अपने लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, या फिर संप्रेषण एक ऐसी माध्यम है, समझ लें तो मेन तौर पे अगर समझते हैं तो यह एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी विचार को, किसी भी अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने रखने की जो बात करते हैं, रखने की जो क्रिया करते हैं, वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है, संप्रेषण कहलाता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके सामने में देख रहे होंगे कि आगे इसी पॉइंट के अंतर्गत, इसी टॉपिक के अंतर्गत निकल के आता है कि समग्र रूप से वाचिक एवं अवाचिक दोनों रूप में समझ सके। यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं क्या, तो निकल के आता है यहाँ पर कि प्रस्तुत सूचनाओं को हम क्या कर सकें, तो समग्र रूप से वाचिक एवं अवाचिक दोनों रूपों में समझ सके। आपका प्रस्तुतिकरण कौशल अच्छा होना चाहिए ताकि आप कक्षा में दी गई परियोजना संबंधी रिपोर्ट को अच्छी तरह से
प्रस्तुत कर सके, ये शिक्षक पर भी डिपेंड होता है। यानी जब आप ट्रेनिंग के दौरान अच्छे तरीके से सुन लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, तब जाकर के आप में संप्रेषण की जो कौशल है वो विकसित हुआ होगा, और उस कौशल के दौरान आप अपने कक्षा में किसी भी चीज को, किसी भी परियोजना को, किसी भी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे संप्रेषण को लेकर के ही। आगे इसी पॉइंट के अंतर्गत निकल के आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक सचेतन या अचेतन, यहाँ पर देख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे संप्रेषण का तात्पर्य है, संप्रेषण प्रक्रिया का तात्पर्य है कि यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक सचेतन तथा अचेतन सभिप्राय या अनिभिप्रेत प्रक्रिया है। क्या है? अनिभिप्रेत अभिक्रिया है। मैंने कहा देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे कि सचेतन, अचेतन या फिर सभिप्राय या अनभिप्रेत इस प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो भावनाओं तथा विचारों को वाचिक एवं अवाचिक संदेश के रूप में भेजा या ग्रहण किया जाता है और समझा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संप्रेषण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण की जो विशेषता है उसके बारे में तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। पहले समझते हैं उसी के आगे क्या लिखा गया है। यानी कि हमारी संप्रेषण प्रक्रिया, यहाँ देख सकते हैं हमारी संप्रेषण प्रक्रिया आकस्मिक, यानी बिना किसी आशय के, बिना किसी अर्थ के, अभिव्यक्ति परक, यानी व्यक्ति की संवेगिक स्थिति से जुड़ी, यानी व्यक्ति परक का देख सकते हैं, अभिव्यक्ति परक का मतलब क्या होता है, तो व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति से जुड़ी हुई, या फिर वाक्पटुता यानी अच्छे तरीके से बोलना, यानी संप्रेषक की विशिष्ट लक्ष्यों से जुड़ी हुई हो सकती है। यानी इस बात को समझें कि संप्रेषण की प्रक्रिया आकस्मिक, बिना किसी आशय, अभिव्यक्ति परक यानी व्यक्ति के संवेगिक स्थिति से जुड़ी होती है, या फिर वाक्पटुता के कारण हो सकती है, वाक्पटुता हो सकती है, यानी संप्रेषक के विशिष्ट लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। आगे पॉइंट निकल के आता है इसी में कि मानव संप्रेषण अंतराव्यक्तिक, देख सकते हैं अंतरव्यक्तिक अथवा सार्वजनिक स्तरों पर होता है। यानी अंतराव्यक्तिक का मतलब समझे, अंतराव्यक्तिक संप्रेषण का मतलब समझे तो क्या निकल के आता है, इंटरपर्सनल, देख सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद इसके देखें तो निकल के आता है अंतराव्यक्तिक का जो मेन तौर पे देखें तो अंतराव्यक्तिक संप्रेषण का संबंध किससे होता है, तो व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं। यानी अंतराव्यक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार के रूप में आप यहाँ समझ सकते हैं कि अंतराव्यक्तिक प्रकार होता है एक, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं से संवाद करने की जो क्रिया करता है उसे कहते हैं क्या, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद निकल के आता है इसी में कि इसमें विचार प्रक्रम, व्यक्तिक निर्णयन तथा स्वयं पर केंद्रित होता है। यानी कि जो इसमें विचार हम लेते हैं या फिर प्रक्रम जो होता है उसके जो व्यक्तिक निर्णयन तथा स्वयं पर केंद्रित विचार शामिल होते हैं, इसमें जो स्वयं पर ही सारा कुछ शामिल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो निकल के आता है कि अंतरव्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, देख सकते हैं ये निकल के आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अंतरव्यक्तिक संप्रेषण, ये दूसरा चीज है। इसका तात्पर्य है कि उस संप्रेषण से है उसका तात्पर्य कि जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संबंधित होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंतर्गत जब हम अंतराव्यक्तिक संप्रेषण होता है, यानी ये जो संप्रेषण है अंतराव्यक्तिक संप्रेषण, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। जो एक देख सकते हैं जो एक संप्रेरणक, देख सकते हैं संप्रेषण परक, यानी माफ कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं, संप्रेषण परक संबंध स्थापित करते हैं कौन, तो अंतरव्यक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतरव्यक्तिक संप्रेषण के देख सकते हैं आगे निकल के आता है, अंतरव्यक्तिक संप्रेषण के अनेक प्रकार में देख सकते हैं मुखोन्मुख, यानी देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है अनेक प्रकार में मुखोन्मुख या
मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार एवं लघु समूह परिचर्चा आता है। इसके अंतर्गत अंतर व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण की जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब निकल के आता है क्या, तो इनके प्रकारों में क्या आता है, तो मध्यस्थता आधारित वार्तालाप यानी कि साक्षरता, साक्षात्कार एवं लघु समूह परिचर्चा, यानी कि जब इंटरव्यू होता है तो ये निकल के आता है अंतर व्यक्तिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है निकल के आता है संप्रेषण का, क्या निकल के आता है, सार्वजनिक संप्रेषण। सार्वजनिक संप्रेषण क्या होता है, जब लोग भाषण देते हैं, यानी कि पब्लिक कम्युनिकेशन, या फिर पब्लिक में बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, तो वो निकल के आता है। यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होता है, तो वक्ता अपनी बातों या संदेशों को श्रोताओं तक पहुंचाता है। यह प्रत्यक्ष, जैसे कोई वक्ता मुखोन्मुख जनसभा में भाषण देता है, यानी कि जब मौखिक रूप से कोई नेता जो है कि क्या, तो जनता के सामने जनसभा में भाषण देता है, या फिर अप्रत्यक्ष, जैसे कि जहां वक्ता रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से, जैसे मोदी जी क्या करते हैं, तो मन की बात को अपने जनता के सामने रखते हैं, तो ये क्या होता है, तो सार्वजनिक संप्रेषण होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन का अंतर्गत निकल के आता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है या फिर स्लाइड कह लें, तो इसके अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। यहाँ देख सकते हैं प्रेरक है, प्रेषक है, यानी कि यहाँ से जो भेजा गया, और भेजने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होता है, भेजने के क्रम में क्या क्या प्रक्रिया होते हुए आगे बढ़ता है, तो देख सकते हैं सबसे पहले होता है कि संदेश का निर्माण होता है, संदेश का निर्माण होता है प्रयुक्त वास्तविक शब्द से लेकर के। उसके बाद क्या होता है, मानवीकृत होता है, मानवीकृत किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उपस्थित आवश्यक संकेत बनाया जाता है, उपस्थित आवश्यक संकेत बनाया जाता है, कुछ संकेत में भी बोला जाता है, हाव भाव जिसको बोलते हैं आप लोग। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे निकल के आएगा। नेक्स्ट जो कार्य है वो सूचना की मात्रा, सूचना की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना शब्द हम बोलेंगे कि आगे वाला जो संग्राहक है, आगे वाला जो रिसीवर है, वो बातों को समझ जाए, ये चीज भी ध्यान देने होते हैं। उसके बाद ध्यान देने होते हैं संप्रेषण सारणी या पथ, हम किस माध्यम से उसे भेज सकते हैं, फोन करके भेज रहे हैं, चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, या फिर बोल के भेज रहे हैं सामने सामने, तो ये चीज होता है। उसके बाद निकल के आता है शोरगुल, उसके अंतर्गत जो नॉइज है, कई सारे जो वायुमंडल में नॉइज चल रहे होते हैं, वो नॉइज मिक्स ना हो, नॉइज के अंतर्गत कोई भी चीज बोले और उसको समझ में आ जाए दूसरा चीज, तो ये बात निकल के आता है, शोर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद निकल के आता है परिभाषा के पक्ष, यानी परिभाषा के पक्ष के बारे में समझे, तो यहाँ पर जब पहुंचता है तो उस भाषा को ये व्यक्ति जो है संग्राहक है, वो अच्छे तरीके से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये बात भी डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को जब हम समाहित कर देते हैं, तब जाके हमें एक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो जाके पूरी होती है। नेक्स्ट तौर पे देखें तो नेक्स्ट तौर पे निकल के आएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत कि संप्रेषण की विशेषता क्या क्या निकल के आता है। तो पहला पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो निकल के आता है संप्रेषण गतिशील है। संप्रेषण क्या है, तो गतिशील है। क्यों गतिशील है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील रहती है। इसकी जो प्रक्रिया है निरंतर क्या रहती है, तो परिवर्तनशील रहती है, बदलती रहती है। जैसे कि व्यक्ति अपेक्षाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं तथा संवेगों में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से उसका जो संप्रेषण करने की जो गतिशील है, संप्रेषण करने की जो फॉलो है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को लगातार अभिव्यक्त करते हैं, इसी से उसका संप्रेषण भी लगातार परिवर्तित होता रहता है। यानी कि जब आप बात करें इस सारे चीजों को, इस अपेक्षाओं को, अभिवृत्तियों को, भावनाओं को तथा संवेग की जब हम बात करें, जब ये सारी गुण जो है, ये सारे चीज जब बदलेंगे मानव में, तो निश्चित रूप से उसका बोलने का ढंग, उसके जो संप्रेषण करने का ढंग, वो बदलता जाएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है विशेषता के रूप में कि संप्रेषण अविराम है। संप्रेषण क्या है, तो रुकने वाला नहीं है। क्या, क्योंकि जो कैसे, तो देख सकते हैं यह कभी भी रुकता नहीं है, चाहे हम सोए या जगे हों, हम लगातार विचारों का प्रक्रमण करते रहते हैं। हम सोते भी रहते हैं तो सपना में कुछ क्या क्या देख लेते हैं, और हमारा जो मस्तिष्क है वो सदैव सक्रिय रहता है। अपना जो मस्तिष्क है वो सदैव सक्रिय रहता है, जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ संप्रेषण करते रहते हैं, चाहे वो सपना में हो या फिर वर्चुअल हो या फिर फिजिकल हो, कुछ भी हो।
यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण अनुक्रमणीय है। नेक्स्ट जो वास्तविकता है, जो नेक्स्ट जो विशेषता है निकल के आता है, संप्रेषण अनुक्रमणीय है, क्योंकि एक बार संदेश भेज देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। यानी कि जब हम एक बात बोल दिए उसको हम वापस नहीं ले सकते, जो बोल दिए यानी मुख से निकला हुआ वाणी जो है वापस नहीं होता। ये बात निकल के आता है। संप्रेषण क्या होता है, तो अनुत्क्रमणीय होता है। अगर एक बार जबान फिसल जाए, यहाँ देख सकते हैं एक बार जबान फिसल जाए, एक बार दृष्टिपात कर दे या संवेगात्मक उत्तेजना को प्रकट कर दे, तो हम उसको मिटा नहीं सकते, उसको जो हम मिटा नहीं सकते। हमारी जो अभी इसी पॉइंट के अंतर्गत निकल गया, हमारी जो क्षमा याचनाएं या अस्वीकार इसके प्रभाव को हल्का कर सकते हैं। यानी हम जब किसी को कोई चीज़ कह देते हैं तो उसके लिए हम क्षमा सॉरी बोलते हैं, या फिर अस्वीकार यानी अस्वीकरण कर देते हैं, या फिर उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ उस प्रभाव को हल्का बना सकती है। लेकिन उस जो मैंने बोल दिया, जो हम लोगों ने बोल दिया, उस चीज़ को हम वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। यही बात कहा जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आया है, जो विशेषता है वो क्या है, तो संप्रेषण, जो कि लास्ट विशेषता होगा कि संप्रेषण अंतःक्रियात्मक। संप्रेषण क्या है, तो अंतःक्रियात्मक है। क्यों अंतःक्रियात्मक है, तो हम लगातार दूसरे के और स्वयं के संपर्क में रहते हैं। दूसरे हमारे भाषणों तथा व्यवहारों के प्रति देख सकते हैं, हमारे व्यवहारों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, तथा हम स्वयं भी अपनी वाक क्रियाएं के प्रति जो अनुक्रिया देते हैं। इस प्रकार हमारे संप्रेषण का आधार एक क्रिया प्रतिक्रिया चक्र का बने रहना है। यानी कि जब हम बात करें बात क्रिया की, जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसका जवाब आता है, तो फिर हम जवाब देते हैं, ये चीज़ चलता रहता है, अंतःक्रियात्मक होते रहता है, चलते रहता है, ये राउंड बाय राउंड चलते रहता है, यानी चक्र के रूप में चलते रहता है। तो ये निकल के आया आपका क्या, तो 4 ठो हमने विशेषता बता दी है संप्रेषण का। आगे आप इसकी विशेषता और खोज करके लिख सकते हैं, जो मैंने पीछे डिस्क्राइब करा पिछले वाले स्लाइड में। इस स्लाइड के अंतर्गत आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।